नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं सपना शुक्ला आज की वीडियो में बात करूंगी पौष पूर्णिमा व्रत के विषय में। साथ ही स्नान दान की पूर्णिमा कब है, सत्य व्रत किस दिन रखा जाएगा और माघ स्नान का नियम कब से शुरू हो रहा है, माघ मास कब से शुरू हो रहा है और माघ स्नान का जो भी नियम और संकल्प हम लेते हैं ये कब से हमें लेना है, कब से शुरू करना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए, अच्छा लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर किया कीजिए, लाइक भी जरूर ही कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो आइए सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को पड़ रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 13 जनवरी को ही पूर्णिमा का व्रत भी है, 13 जनवरी को ही भगवान सत्यनारायण जी का व्रत भी है, सत्य व्रत भी है, स्नान दान की पूर्णिमा है और 13 जनवरी से ही माघ स्नान का नियम संकल्प जो भी भाई बहन को उठाना है वो 13 जनवरी से ही प्रारंभ करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 जनवरी को प्रातःकाल 5:03 से और यह समाप्त होगी 14 जनवरी को प्रातःकाल 3:56 पर। तो इस प्रकार से हमें उदया तिथि और रात्रि व्यापिनी दोनों ही पूर्णिमा इस दिन प्राप्त हो रही है। बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत ही शुभ दिन है यह। तो आप लोग माघ मास का जो नियम शुरू करेंगे, माघ स्नान का जो नियम शुरू करेंगे वो पौष पूर्णिमा से ही शुरू करेंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और यहीं से माघ मास है जो ये प्रारंभ हो जाएगा। अत्यंत पवित्र और अत्यंत पावन माह माघ मास, इसमें हम स्नान दान का नियम लेते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन सभी लोग पवित्र नदी और तीर्थस्थल पर नहीं जा पाते हैं, तो घर बैठे बैठे ही आप लोग कैसे माघ स्नान का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त करें, माँ गंगा जी के दर्शन का पुण्यफल प्राप्त करें, माँ गंगा जी के स्नान का पुण्यफल प्राप्त करें, आइए सब कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि 13 जनवरी से आप लोगों को नियम उठाना है। अब नियम में जो भी भाई बहन जैसे भी नियम उठा सके, जैसी उनकी शारीरिक शक्ति हो, क्योंकि माघ मास में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। जहां तक स्कंद पुराण की बात करूं तो यह वर्णन मिलता है कि माघ मास में हमें गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, ताजे जल से स्नान करना चाहिए। तो ये तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, अब सभी लोगों के शरीर में बहुत ही दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, हड्डियों में परेशानी है, तो बहुत ही ठंडे जल से सभी लोग स्नान नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पर यह कहूंगी कि यदि आप स्नान का नियम उठाते हैं और ठंडे जल से आपको दिक्कत है तो आप थोड़ा गर्म जल से ही स्नान करें, लेकिन आप नियम यदि उठाते हैं तो जरूर उठाएं। ये सोचकर नियम ना छोड़े कि हमें गर्म पानी से स्नान करना है तो हम कैसे नियम ले। कोई बात नहीं है, हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी परिस्थिति को भगवान भी समझते हैं। बस नियम यह है कि यदि आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो उसमें आप गंगा जल नहीं मिलाएंगे। दूसरी बात, घर बैठे बैठे ही गंगा स्नान का पुण्यफल कैसे प्राप्त करें। इसके लिए आपको सबसे पहला नियम तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। सूर्योदय से पहले हमें स्नान करना होता है, जिस प्रकार हम कार्तिक स्नान करते हैं, ये नियम है। दूसरा नियम ये होता है कि पानी में आप गंगा जल मिलाकर स्नान करें, लेकिन गर्म पानी से कर रहे हैं तो गंगा जल ना मिलाएं, उसमें काला तिल डालकर आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि माघ मास में तिल स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि पौष मास में ही आप लोग तिल खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि माघ मास लगते ही तिल का विशेष महत्व होता है और इस तिल से क्या क्या आप चीजें कर सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति के लिए। तो तिल से आप स्नान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, तिल का सेवन करेंगे, तिल का भोग लगाएंगे भगवान विष्णु जी को या सभी भगवान जी को आप तिल के लड्डुओं का भोग लगाएंगे, तिल से हवन करेंगे। तो ये सारे कार्य हमें तिल से करने होते हैं और इसका अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम स्नान करेंगे, उसके बाद हम दान करेंगे। दान में मुख्य रूप से तिल दान, इसके साथ आप अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो आप दान कर सकते हैं, लेकिन तिल दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव जी की पूजा कीजिएगा, जिसमें कि तिल पानी में डालकर और मिष्ठान डालकर आप भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य दीजिए। दूसरा कार्य आपको दान करना है, तो आप तिल दान, चाहे सूखा तिल का दान करें, चाहे लड्डू बनाकर आप दान करें, जैसे भी आप कर पाए आप तिल का दान जरूर करें। तीसरा कार्य आपको तिल से हवन करना चाहिए माघ मास में। अब यदि आप पूरे मास में हवन कर लेते हैं, प्रत्येक दिन कर लेते हैं, जिसमें कि बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, आप चाहे तो गाय के उपले पर या फिर आम की लकड़ी पर
तिल, गुड़ और घी, 3 ही सामग्री आपको मिल जाए या फिर पैकेट वाली हवन सामग्री मिल जाए, उसे भी आप मिला लें। और नहीं मिलता है तो तिल, गुड़ और घी को मिलाकर आप लोग सूक्ष्म हवन अपने घर में प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलकर 5 आहुति 7 आहुति दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो मुख्य तिथि पर, जैसे कि माघ मास लगते ही 3 दिन बीतने के बाद चतुर्थी तिथि आती है, जो कि गणेश चौथ के नाम से, तिल चौथ के नाम से हम लोग जानते हैं, सकट व्रत जिसे कहते हैं, माताएं बहनें धारण करती हैं, आप इस पर कर लें। उसके बाद एकादशी आएगा, प्रदोष, द्वादशी, अमावस्या, बसंत पंचमी, पूर्णिमा और अगले पक्ष की जो एकादशी आएगी, द्वादशी आएगी, तो ये सारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिस पर आप तिल से हवन कर सकते हैं, यदि आप प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं, प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं। अब आप संकल्प यदि लेना चाहते हैं, किसी भी नियम का संकल्प लेना चाहते हैं, तो संकल्प में आप स्नान का संकल्प, दान का संकल्प, आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का संकल्प या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का संकल्प ले सकते हैं। साथ ही आप व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो एक पूरे दिन फलाहार आप कर सकते हैं, एक समय आप सात्विक भोजन ले सकते हैं। व्रत रखने का संकल्प न भी ले पाए तो आप पूरे माह में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, ये भी आपका एक नियम हो जाता है। ब्राह्मण भोजन करा सके या प्रतिदिन आप गौ माता को भोजन दे सकें, ये भी एक संकल्प है। दोस्तों, संकल्प की कोई कमी नहीं है, जो भी आप नियम उठाना चाहें बिल्कुल आसानी से उसे पूर्ण कर सकें, उसे निभा सकें, ऐसा ही नियम आप ले सकते हैं। मंत्र जप का आप संकल्प ले सकते हैं, नाम जप का संकल्प आप ले सकते हैं, तुलसी पूजा तो हमें करनी ही करनी है, इसका आप संकल्प भी ले सकते हैं। और बिना संकल्प लिए भी माघ स्नान करने के बाद, सूर्य देव जी की पूजा के बाद आप सर्वप्रथम तुलसी जी की पूजा करें, क्योंकि जहां भी भगवान विष्णु जी की बात आती है तो तुलसी पूजा अनिवार्य हो जाती है। और वैसे प्रतिदिन तो हम तुलसी पूजा अपने घर में करते ही हैं। तो ये सारे माघ स्नान के पुण्य फल थे, मतलब माघ स्नान हमें घर पे बैठे बैठे हम कैसे कर सकते हैं, इसका ये विधि थी। अब दूसरी बात, माँ गंगा जी के निमित्त हमें क्या करना चाहिए। तो माघ स्नान जब हम सुबह सवेरे कर ले तो सबसे पहले स्नान करने के बाद आप अपने घर में ही माँ गंगा जी का ध्यान करके, उनका स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके एक घी का दीपक माँ गंगा जी के निमित्त आप प्रज्वलित कर सकते हैं अपने घर में या अपने घर के आंगन में या पूजा स्थल पर। या फिर सबसे अच्छा है कि आपके जो पानी का आपके घर का स्रोत है, जो मुख्य स्रोत है आपका, वहां पे चाहे हैंडपंप लगा हुआ है, चाहे वहां पे मोटर लगा हुआ है, जो भी है मुख्य स्रोत, वहां पर आप माँ गंगा जी का ध्यान करके एक दीपक प्रज्वलित प्रतिदिन आप कर सकते हैं। इससे आपको गंगा दर्शन का और गंगा में दीप दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये कार्य आप प्रतिदिन कर सकते हैं। और संध्या के समय भी जब आप तुलसी पूजा करेंगे, संध्या पूजन करेंगे, उस समय भी माँ गंगा जी के निमित्त आप दीप दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इससे आपको संगम में स्नान करने का और माँ गंगा जी के निमित्त दीप दान और उनका दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ये कार्य आप कर लीजिएगा। माघ मास में दोस्तों मूली का त्याग करना शास्त्रों में बताया गया है, तो हो सके तो आप लोग मूली का त्याग कर दीजिएगा। पूरे माघ मास में मूली का सेवन न करें, यह भी एक नियम होता है माघ मास का। दोस्तों, दूसरी चीज की माघ जो मास का नियम उठाया जाता है, पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलता है, पूरे 1 माह तक इसका नियम चलता है। इसके साथ ही साथ हम माघ मास में माघ मास महात्म्य सुनने का संकल्प ले सकते हैं, या फिर हम संकल्प नहीं भी लेते हैं तो स्नान करके पूजन अर्चन और दान करने के बाद हमें माघ मास का महात्म्य प्रतिदिन हमें श्रवण करना चाहिए। माघ मास में मेरे चैनल पे भी आपको प्रत्येक दिन आपको माघ मास का महात्म्य और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही सरल उच्चारण के साथ आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद श्रवण कर सकते हैं। तो माघ महात्म्य सुनने का भी विशेष नियम होता है, उसके बाद हम इसका समापन करते हैं माघ पूर्णिमा पर। तो ये सारे नियम पौष पूर्णिमा पर ही उठाए जाते हैं। और यह भी वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि पौष पूर्णिमा पर हमें व्रत रखकर खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी खीर का सेवन करना चाहिए, प्रसाद का सेवन करना चाहिए। और यहीं से हमें मतलब जो भी हमें संकल्प लेना है माघ मास में, उसका संकल्प यहीं से हमें लेना चाहिए। तो पौष पूर्णिमा का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं तो आपको 13 जनवरी को रखना है, और जो भी भाई बहन सत्य व्रत रखते हैं वो भी 13 जनवरी को रखेंगे। और जिन्हें भी माघ मास का संपूर्ण नियम संकल्प जो भी उठाना है वो भी आप लोग 13 जनवरी को ही उसका संकल्प लेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। आपको प्रतिपदा तिथि का इंतजार नहीं करना होता है, क्योंकि पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान का नियम शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं ये बताऊं कि जो भी भाई बहन बिना संकल्प लिए भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि उनके मन में ये डर है कि बीच में कहीं मेरा संकल्प टूट ना जाए, ऐसा ना हो कि खंडित हो जाए, हम पूर्ण ना कर सकें, तो ऐसे में आप बिना संकल्प लिए भी उस कार्य को कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो उसका जो पुण्य फल है, प्रभाव है, वो अत्यधिक पड़ता है। भगवान तक वो बातें पहुंच जाती हैं कि हमने इस चीज का संकल्प लिया, और संकल्प लेकर बाद में उसकी हम पूर्णाहुति करते हैं, समापन करते हैं, तो उसका अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है।
तो संकल्प लेना आवश्यक होता है, लेकिन संकल्प उसी कार्य का ले जो आप कर सके, जितना आप कर सके उतना ही संकल्प ले। ऐसा संकल्प न ले कि जिससे कि आप पूर्ण ना कर सके और बीच में वो संकल्प खंडित हो जाए, तो ऐसा संकल्प आप लोग बिल्कुल ना लें। दूसरी चीज, कौन कौन से कार्य का और भी आप संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि मंदिर में दिया जलाने का संकल्प, मंदिर में दीप दान करने का संकल्प, यह भी आप ले सकते हैं माघ मास में। तो आपके आसपास किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, जरूरी नहीं कि भगवान कृष्ण जी या भगवान विष्णु जी का ही मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ जी का हो, माता रानी जी का मंदिर हो, माँ काली जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां पर जाकर आप दीपदान प्रतिदिन माघ मास में कर सकते हैं। तो आप लोग ये मत चिंता करें कि ठंडे पानी से हमें स्नान कैसे करना, आप गर्म पानी से भी करें, पानी में तिल डालकर आप स्नान करें, ये तिल स्नान का आपका नियम भी हो जाएगा। और आप चाहें तो तुलसी पत्र, तुलसी युक्त जल से स्नान करने का विशेष विधान स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति तुलसी मिश्रित जल से स्नान कर लेता है उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं, कई जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो तुलसी युक्त जल से हमें स्नान कैसे करना है, जिस जल में आप तुलसी पत्र डालेंगे वो तुलसी पत्र आप जल से स्पर्श कराकर, मतलब जल में डालकर आप उसे हटा देंगे, क्योंकि वो तुलसी पत्र नाली में बहकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो जल जो है वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। तो आप उस तुलसी पत्र को हटाकर किसी पौधे या गमले में आप डाल देंगे, उसके बाद उस जल से आप स्नान करेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। कहा जाता है कि जिस जल से, चाहे वो बासी ही जल क्यों ना हो, और तुलसी पत्र का स्पर्श हो जाता है, वो जल अत्यंत ही पवित्र और पावन हो जाता है, गंगा जल के समान हो जाता है। तो ये सारे नियम थे माघ मास के। तो आप लोग जितना भी कर सकें, जो भी कर सकें, आप लोग जरूर करें। और पूरे माघ मास में मानसिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करते रहें, अपने कार्यों को साथ ही साथ करते रहें, इससे भी अनंत गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप सभी लोग माघ मास में जो भी नियम उठा पाए जरूर उठाएं। और भी कोई प्रश्न हो, दुविधा हो माघ मास के विषय में या पूर्णिमा व्रत के विषय में, तो आप लोग जरूर पूछिएगा। पूर्णिमा व्रत के विषय में और भी वीडियो आएगी, आप लोग जरूर देखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।